बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है, और दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। नात पढ़ना और नात सुनना ये इजहार है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यकीनन हज़रत हसन बिन साबित ने मिंबर रसूल पे खड़े होकर जो नात पढ़ी, वो आज भी पूरी कायनात में वो अल्फाज जगमगा रहे हैं। और क्यों न जगमगाएं, जिन अल्फाज की निस्बत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, वो बंदे भी जगमगा उठते हैं, अल्फाज भी जगमगा उठते हैं, और वो लोग भी जगमगा उठते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संदावाला, जो कि आखिरी गांव है डस्का का। यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जनाब मोहतरम आंबर शहजाद चिश्ती साहब, जो कि नात खां हैं और कमाल के नात खां हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमने सिर्फ मोहरें लगा रखी हैं कि फ़लाँ नात खां को बुलवाएंगे और इतने हम पैसे देते हैं और उनकी खिदमत भी करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे सना खान भी हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका से मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में करते हैं कि सुनने वाले झूम उठते हैं। तो ऐसी ही एक मिसाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उनसे मुलाकात। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मेहरबानी कि आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं सब रंग पाकिस्तान के, और आपने हमें वक्त दिया। तो चूँकि मुझे पता है आप एक तबलीग का काम भी कर रहे हैं, इमाम ख़तीब भी है यहाँ पे, तो ये नात ख़ानी का शौक़ कब से है और कोई आपका उस्ताद भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नात का शौक़ मुझे बचपन से ही है, और मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह नातें पढ़ती थी, और वहाँ से मुझे ये नात का शौक़ पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छी हुजूर की सना करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने बहुत सारा दीन का काम भी और नात की भी जो स्टडी की है, वो अल्लामा हसनैन सईदी साहब से मैंने किया। मेरे भाई भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। जी अच्छा, आप ये बताएं कि मौजूदा दौर में जो कलाम पढ़े जा रहे हैं मुख्तलिफ स्टेजों पे, तो आपके ख़्याल में कौन से कलाम पढ़ने चाहिए जो कि मुस्तनद कलाम हो, और जो लिखने वाले हैं उनका भी बड़ा कमाल होता है? तो इस हवाले से आप कौन कौन सा कलाम जो ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? जी, कलाम सबसे अच्छा वही है जो अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हो, और मेरे मुर्शिद कामल मुझे विजवा शरीफ से यही सबक मिला है कि जो अक़ायद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई भी कलाम हो वो नहीं पढ़ना चाहिए, और स्टेज रसूल पे कोई ऐसा शेर भी नहीं पढ़ना चाहिए जो आवाम के कानों को कच्चा कर दे, और कोई ऐसा जुमला भी नहीं पढ़ना चाहिए जो आवाम के कान में पड़े और उसका गलत असर हो, और ऐसा जुमला भी नहीं पढ़ना चाहिए। और मौजूदा दौर में मैं तो समझता हूँ कि जो पुराने सना खान थे ना हमारे, अल्लामा ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुस्सार नियाज़ी साहब, आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, इनके ही कलाम पढ़ने चाहिए। और इनके कलामों में अदब भी है और बड़ा सोच भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़े प्यारे कलाम हैं। हमें चाहिए कि पुराने सना खानों के कलाम पढ़ें, और उनमें अदब भी है और रहनुमाई भी है। जी बहुत शुक्रिया जी। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि आप हमें मुख्तलिफ, जो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ग्रामी जो है वो होगा, उसके बाद हज़रत आप सुनाएंगे हमें शान अहले बैत के हवाले से, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से जो भी फरमा रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि माइक भी आप पकड़ लें और हमें वो कलाम सुनाएं। और मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा जी, मुझे पता है यूट्यूब का दौर है, आप एक क्लिक पे बड़े बड़े नात खान सुन सकते हैं, सुन भी रहे हैं लोग, लेकिन कभी उन नात खानों को भी सुन लिया करें जो मज़ाफ़ाती इलाकों में रहकर अपने अपने छोटे देहातों में रहकर भी सरकार की सनाखानी कर रहे हैं। ये उनका हक़ है। जी हज़रत साहब। करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए
बामा गया है ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है ज़बां पर मोहम्मद का। और दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर के आजम बिया का इमाम आ गया है के आजम बिया का इमाम आ गया है ज़बां पर मोहम्मद का। और मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है ज़बां पर मोहम्मद का। और मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। आपको हज़रत इमाम हुसैन सरकार की शान में 2-3 अशार पेश करूँगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। हाँ मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, माशाअल्लाह बेशक। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, शीरे बतूल है, माशाअल्लाह। हैदर की इसमें जान है और शीरे बतूल है। और जो जी में आए आले नबी से मांग लो, जो जी में आए आले नबी से मांग लो, मालिक हैं सब जहान के आले रसूल हैं, मालिक हैं सब जहान के आले रसूल हैं, हैदर की इसमें जान है, शीरे बतूल है। और जिसके लिए यजीद ने
इतने सितम किए वाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। फिर पढ़ो। वो जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, शीरे बतूल है। जी अब मैं आपको शान सिद्दीक़ अकबर में मुर्शिद करीम का लिखा हुआ कलाम के दो अशार पेश करता हूँ। नबी का ये पैगाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। नबी का ये पैगाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। नबी का ये पैगाम मान लो, नबी का ये पैगाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। और मुरुअबा बकर सुनो, फल युसल्ली बिन्नास है, हदीस के कलाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। हदीस के कलाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। और कुरान को जमा है किया, हदीस को महफूज कर दिया, सिद्दीक के एहसान मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। सिद्दीक के एहसान मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। नबी का ये पैगाम मान लो, सिद्दीक को इमाम मान लो। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आपने अभी आमर शज़ा चिश्ती साहब से कलाम सुने। यकीनन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा जी। अल्लाह ताला हम सब को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।